जी सर, क्या आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। इसमें गरीब की चिंता हुई है, गरीब का विकास हुआ। 3.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान मुहैया कराए गए, 11.5-12 करोड़ शौचालय बना करके इज्जत घर उनको उपलब्ध कराए गए। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने से 5 किलो सस्ता राशन उपलब्ध कराया गया। 220 करोड़ भारतवासियों के जीवन की रक्षा के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा के 3-3 बार मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। 5 लाख रुपए का आयुष्मान, उसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कराया गया। बहनों के जीवन की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनको रसोई गैस उपलब्ध कराते हुए और उनके जीवन की रक्षा की गई। इसी कड़ी के अंदर हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना, गृहिणी सुविधा योजना शुरू करते हुए और गरीबों के कल्याण की दृष्टि से काम किया। सुशासन के मामले में पाई सीधा गरीब के खाते में जाए। 48 करोड़ जनधन के खाते खोले गए। 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सीधा डीबीटी के माध्यम से डाला गया। कोविड के दौरान मजदूरों के खाते में डायरेक्ट 4-4 हजार रुपया डाला गया। बहनों के खाते में 500-500 रुपया डाला गया। यानी ऐसी स्थिति निर्माण हुई कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे, 1 रुपया जब हम दिल्ली से भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में कंज्यूम हो जाता है, 15 पैसा व्यक्ति के काम आता है, परंतु पाई गरीब के कल्याण के लिए लगे। ऐसा माहौल आदरणीय मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से खड़ा किया। गति भी, शक्ति भी, तेज गति के साथ सड़कों का निर्माण होना, बेहतरीन सड़कों का निर्माण होना, रेलवेज का निर्माण होना, हवाई अड्डों का निर्माण होना, भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में मजबूत स्तर पे खड़ा करना, 10वें पायदान से 5वें पायदान पर ला करके खड़ा करना, भारत के मान सम्मान को दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान के ऊपर लेकर के जाना, भारत की एकात्मता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए धारा 370 और 35 से हटाते हुए लेकर के जाना और भारत को दुनिया के 17 देशों को कश्मीर घाटी में ले जाकर के भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है वो दर्शाना, भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना, 450 साल से चलने वाले श्री राम जन्मभूमि विवाद को समाप्त करते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण करना, हजारों लाखों साल पुरानी काशी को उसका खोया हुआ वैभव लौटाना, यानी विकास भी, संस्कृति भी और हमारी मान्यताएं भी। आप एंड्रॉयड फोन से काम कर रहे हैं, 100% इंपोर्ट करने वाला मेरा भारत आज एंड्रॉयड फोन एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया। आज हम आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध हुए, सामरिक दृष्टि से भी समृद्ध हुए और भारत दुनिया के अंदर अपनी विशिष्ट पहचान लेकर के खड़ा हुआ, जहां गरीब आम आदमी वो भारत के विकास के अंदर जुड़ता हुआ दिखाई देता है। कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक, यानी पूर्वांचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, वो भारत के विकास के सहभागी बनते हुए हमको दिखाई देते हैं। ऐसा भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इस योजना को लेकर के हम घर घर तक निकले हैं। हिमाचल प्रदेश के 10 लाख लोगों से विभिन्न माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी के 75,000 कार्यकर्ता डायरेक्ट संवाद जून के महीने में करेंगे। कल 1 तारीख को हमारे संगठनात्मक 17 जिलों में यह कार्य शुरू होगा। श्री जयराम ठाकुर जी और डॉक्टर अनिल जैन जी धर्मशाला से इसकी शुरुआत करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते
और हमारे केंद्र के प्रतिनिधि के नाते आदरणीय नरेश बंसल जी राज्यसभा सांसद, वो सोलन से शुरुआत करेंगे। हमारे सभी सांसद, सभी पूर्व विधायक, पूर्व वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, बड़े नेतागण, सभी लोग हर अलग अलग जिले से इसका श्री गणेश करेंगे और हम जनता के बीच में मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे।